तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले, इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली, नहीं प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, नहीं देख रहे हो ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली, आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर के देखा तो प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का होगा। उस आसन के सामने एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था, वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले, सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है? लक्ष्मी जी बोली, आप देखो ना, आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें ठाकुर जी नाराज ही हो जाएं, आप देखो। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देख करके लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। कैसे? वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे। खाने समझते हैं? 4 ब्लॉक्स थे, जैसे आपके 3 ब्लॉक हैं, ऐसे 4 खाने थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थी, उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि, मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के सबके स्वरूप रखे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा। नारद जी बोले, यह तो मैं भी रखा हूं। लक्ष्मी जी बोली, इधर देखिए मैं भी हूं। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए। वहां पर मीराबाई का भी स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप है, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान। और ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे थे। देख करके नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, कैसे भक्तवत्सल हैं ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम।